नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीएए बिल का नोटिफिकेशन पिछले दिनों में ही भारत सरकार ने पूरे भारतवर्ष में जारी कर दिया और इसका पोर्टल भी बन चुका है और कई अटकलें और कई कयास लगाए जा रहे थे सीए बिल के नोटिफिकेशन के आने से पहले कि सीए बिल में जो लाया जाएगा इसमें मतलब कानून में कौन कौन सा संशोधन होगा, क्या नए कानून इसमें लाए जाएंगे। मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी का मैं स्वागत करता हूं। वो सीए बिल लाए, अच्छी पहल की है भारतीय जनता पार्टी ने और मोदी जी ने। परंतु अगर व्यक्तिगत तौर पे कहा जाए तो मैं निराश हूँ। इस सीए बिल में कुछ खास कोई कानून में फेरबदल नहीं किया गया। जैसे कि 1955 के एक्ट के तहत पहले लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त हो रही थी, ठीक उसी तरह केवल इसमें इतना संशोधन किया गया है कि 12 वर्ष का समय था उसको घटा करके 6 वर्ष का कर दिया गया और 7 वर्ष का जो समय था उसको घटा करके भी 6 वर्ष का किया गया। पहले भारतीय नागरिकता 31 दिसंबर 2009 तक के लोगों को अगर उनके पासपोर्ट एक्सपायर्ड भी हो जाते थे तो उनको भारतीय नागरिकता दी जाती थी, जो उस समय को बढ़ा करके 31 दिसंबर 2014 कर दिया गया है। अब अगर लोगों के भारतीय पासपोर्ट एक्सपायर्ड भी है तो उन लोगों को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। लेकिन इसमें एक और भी शर्त है, इसमें वही 1955 वाला एक्ट कि उनके जो भी भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करता है उनके माता पिता का या एक का जन्म 31 दिसंबर 1947 से पहले होना चाहिए, तभी वो 51A में और वो सीए के दायरे में आएंगे, सीए में भारतीय नागरिकता के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो मुझे इस कानून से आपत्ति है कि ये डेट आपने क्यों रखी, और दूसरा मतलब एक लकीर खींच दी है आदरणीय गृह मंत्री जी ने। और गृह मंत्री जी के यूट्यूब पर और कई न्यूज़ चैनल पर वीडियो इंटरव्यू अवेलेबल है। उसमें आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा है कि 31 दिसंबर 2014 तक जो भी विस्थापित आए हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान से, उनको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। अच्छी बात है, लेकिन मेरा प्रश्न है भारतीय जनता पार्टी से, आदरणीय गृह मंत्री और आदरणीय श्री अमित शाह जी सहित समस्त मीडिया के जितने भी मेरे कलीग हैं, दोस्त हैं, मित्रगण हैं, उन सभी से कि 1 जनवरी 2015 या उसके बाद जो भी लोग आए हुए हैं, क्या उनको फिर से 20-20 वर्ष इंतज़ार करना पड़ेगा भारतीय नागरिकता लेने के लिए? फिर से नया कानून लाया जाएगा, जैसा कि पहले 1971 में भारतीय नागरिकता प्राप्त लोगों को दी गई थी वार के समय। उसके पश्चात 2004-05 में कैंप लगा, जिसमें आदरणीय सर श्री इंदु सिंह सोढ़ा साहब की अध्यक्षता में 13,500 लोगों को जोधपुर में भारतीय नागरिकता कैंप लगा करके दी गई और 10,000 लोगों को गुजरात में। उसके पश्चात जो भारतीय नागरिकता देने का अधिकार 2018-19 में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को दिया गया, यानी कि 13 वर्षों के लंबे इंतज़ार के पश्चात। और अब सीए लाया गया है, तो सीए भी 4.5 साल तक तो सीए का नोटिफिकेशन नहीं आया। खैर, वो सरकार की अपनी मजबूरियां होगी, किस वजह से 4.5 वर्ष लगा नोटिफिकेशन लाने में। लेकिन अब एक जो डेट फिक्स कर दी है 31 दिसंबर 2014, इसके पश्चात 31 दिसंबर 2014 से लेकर के जिन लोग 2024 तक, इसके बीच में जो लोग जिनको 6 वर्ष हो चुके हैं, 15 में आए हुए लोग, उनको 6 वर्ष 2021 में हो जाते हैं, कई लोगों को 2022 में, कई लोगों को 2023 में 6 वर्ष हो जाते हैं। उनको भारतीय नागरिकता कब प्राप्त होगी? क्या उसके लिए फिर से नया कानून लाया जाएगा? तो इसमें मेरा ऐसा मानना है, राजस्थान में 35,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो भारतीय नागरिकता के लिए एलिजिबल है। अगर भारत सरकार चाहती है
तो ये दिनांक जो एक डेट फिक्स की है, एक लकीर खींची है, ये डेट जो है इसको हटा दिया जाए और इस बिल में, सीए बिल में संशोधन करके डेट हटा दी जाए और ये लिखा जाए कि जिनको भी 6 वर्ष भारत में रहते हुए स्थायीवास करते हुए हों उनको भारतीय नागरिकता दी जाए, पहली बात। और दूसरा, सीए बिल जब आप लाए ही हैं तो चाहे 31 दिसंबर 2014 के पश्चात भी लोग आए हैं, उनके पासपोर्ट रिन्यू करवाने का जो कानून बनाया गया है उसको पूरी तरीके से समाप्त किया जाए, उस कानून में संशोधन किया जाए। पासपोर्ट रिन्यू करवाने का कानून बिल्कुल ही समाप्त कर दिया जाए ताकि लोग आसानी से एलटीवी प्राप्त कर सकें, अपनी वीज़ा वर्दी बढ़ा सकें, एडिशनल वीज़ा ले सकें, राजस्थान के किसी भी ज़िले में जाकर अपना रोज़गार कर सके। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और दूसरा, आए दिन आप सभी लोगों को पता है कि पाकिस्तान में हर रोज़ हिंदू बच्चियों का किडनैप होता है, धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है। तो भारत सरकार को चाहिए कि वीज़ा में सरलीकरण किया जाए, वीज़ा आसानी से दी जाए, जैसे कि 2007-8 तक दी जाती थी। एफिडेविट वाला चक्कर ही ख़त्म कर दिया जाए और लोगों को वीज़ा दे ताकि वे लोग अपनी बहन, बेटियों, बच्चियों की इज़्ज़त भारत में शरण लेकर के सुरक्षित और महफूज कर सके। थार एक्सप्रेस ट्रेन और समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को भी चालू करना चाहिए। ये मैं आग्रह करता हूँ आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से और श्री हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।